स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम हमारा एक एक कदम बढ़ा रहे हैं अपनी सफलता की ओर। चलिए, भगवान के आशीर्वाद के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। ये क्लास आपकी काफ़ी दिनों बाद आ रही है, लेकिन इसे मुझे तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगा, इसलिए विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे एक नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडजेक्टिव। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसे बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे, हंसते हंसते कंप्लीट करेंगे। और ना केवल आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बल्कि आज हम इसे इस तरह से पक्का कर लेंगे जैसे कि हम किसी मूवी को देख कर आते हैं और सारी मूवी हमें याद रहती है। वैसे ही ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ें आपके दिमाग में और आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएंगी। वो भी रैम में नहीं, बल्कि आपकी रोम मेमोरी में फिक्स हो जाएंगी हमेशा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? एडजेक्टिव। क्या स्टार्ट करना है हमें? एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है। एडजेक्टिव। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। क्या समझना है हमें? एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव ऐसे शब्द होंगे जो किसी चीज की विशेषता बताएंगे। क्या बोला? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यदि हम हिंदी में बात करें, किस में बात करें? यदि हिंदी में, तो इनकी हिंदी होती है क्या? विशेषण। इनकी हिंदी क्या होती है? विशेषण। हिंदी क्या होती है? विशेषण। अब विशेषण से ही निकल के आ रहा है विशेष। क्या? विशेष। विशेष से ही क्या आ जाएगा? विशेष से ही आपके आ जाएगा विशेषता। क्या आ जाएगा? विशेषता। मतलब एडजेक्टिव कैसे वर्ड है? ऐसे शब्द होंगे जो किसी चीज की, अब वो चीज में कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, मैं बुक की भाषा बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, हम नॉर्मली समझते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी चीज की, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी क्या बताते हो? विशेषता बताते हो। वही तो क्या है हमारा एडजेक्टिव। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हो गए? एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो किसी भी चीज की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है। अब समझिएगा, यदि हम एडजेक्टिव को डिवाइड करते हैं हिंदी व्याकरण में, तब हम पाते हैं कि वहां पर सबसे पहले आपके लिए प्रयोग के आधार पर भी इसे डिवाइड करना होता है, साथ ही तुलना के आधार पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहले समझिएगा। क्योंकि ये कौन है? दया भाभी है। कौन है? दया बहन है। ठीक है। तो ये जो दया है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा की, इन्हें ना, इनका ये जो टप्पू है वो बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट लगता है। तो ये क्या करती हैं? हमेशा किसकी तुलना करेंगी? टप्पू की तुलना करेंगी गोगी से, अन्य दूसरे बच्चों से। ऐसे ही दादाजी की तुलना किससे करेंगी? बाबूजी की तुलना करेंगे सोसाइटी के अन्य बुजुर्गों से। यद्यपि ये एक अलग बात है कि गोकुल धाम सोसाइटी में केवल एक ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और वो कौन है? इनके बाबूजी। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं, तब हम पाते हैं, क्या इन दोनों में कोई तुलना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, इनकी हाइट लंबी लग रही है, इनकी हाइट कम। बबीता जी की हाइट कैसी है? ज्यादा लग रही है या नहीं? जेठालाल की हाइट कैसी है? कम। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हम पाते हैं कि जो बाबूजी हैं या जो दादाजी हैं, टप्पू के दादाजी और इनके दया के देखे जाए तो कौन? बाबूजी। ये जो बाबूजी हैं वो कैसे व्यक्ति हैं? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मतलब क्या निकल के आ रहा है? मतलब ये निकल के आ रहा है कि यदि हम बात करते हैं किसकी? एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं हम? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है? विशेषण। यदि एडजेक्टिव को हम सामान्यतः डिवाइड करते हैं या फिर विशेषण को हम डिवाइड करते हैं, तब हम पाते हैं कि इसे हम, यद्यपि 3 प्रकार से, लेकिन यहाँ हमें 2 प्रकार से डिवाइड करना है। तो हम पाते हैं कि एक डिवाइड होता है किसके आधार पर? तुलना के आधार पर। किसके आधार पर? तुलना, मतलब कंपेयर। और एक यहीं पर हम देखेंगे कि इसका डिवाइडेशन होता है किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर होता है? प्रयोग के आधार पर। अब यदि हमने तुलना की, तुलना भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से करेंगे हम? 3 तरीके से। कितने तरीके से करेंगे? 3 तरीके से। देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के गुणों की विशेषता बताते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का आप नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे कि दया ने बोला कि टप्पू जो है अच्छा लड़का है। दया ने क्या बोला? दया ने बोला टप्पू अच्छा लड़का है।
तो हमने क्या बोला, अच्छा लड़का। क्या बोला हमने, समझिए, पहले हम हिंदी में समझेंगे। तो हमने क्या कहा, अच्छा लड़का। क्या कहा, अच्छा लड़का। कौन है अच्छा लड़का, टप्पू। टप्पू कैसा लड़का है, टप्पू अच्छा लड़का है। ठीक है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब ये जो अच्छा है यही तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव। क्या है हमारा, एडजेक्टिव। इसी ने किसकी विशेषता बता दी, इस लड़के की। इसने क्या कहा कि टप्पू अच्छा लड़का है। क्या हमने अच्छा में किसी प्रकार का डिफरेंस, किसी प्रकार का परिवर्तन किया, नहीं। तो हमने क्या बोला, गुड बॉय। क्या बोला, गुड बॉय। यदि ये बोल दे कौन, दया, दया यदि बोल दे कि मेरे बाबूजी अच्छे हैं, ये क्या बोल दे कि मेरे बाबूजी बाबूजी अच्छे हैं, तब भी उसने किसी प्रकार का परिवर्तन किया क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके लिए ध्यान क्या देना है। अब देखिए, ये है जेठालाल, ये आपको जेठालाल बिल्कुल स्पष्ट दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। और ये कौन है, आपकी बबीता जी। कौन है, आपकी बबीता जी। कौन है, आपकी बबीता जी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अभी बिल्कुल नॉर्मल समझते जाइएगा, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव में हमें देखना था कि जो तुलना के आधार पर कितने प्रकार से डिवाइड होते हैं। तब हमने क्या पाया, हमने पाया कि सबसे पहले एक आ रहा है क्या, गुड बॉय। क्या मिला, गुड बॉय। ठीक है। अब यदि हम देखें कि यहाँ पर यदि हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, किसका प्रयास कर रहे हैं, जेठालाल और किसको, बबीता को। तो देखिए, जो जेठालाल है और बबीता है, इन दोनों में लंबा कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, बबीता। कौन दिख रही है, बबीता। तो हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, टॉलर। क्या कर देंगे हम, टॉलर। अभी बस समझते जाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एडजेक्टिव में सबसे पहले हमने रखा गुड, फिर यहाँ पर हमने टॉल, टॉल नहीं रखा बल्कि क्या कह दिया, टॉलर। फिर हमें ये देखना होगा कि जो बाबूजी हैं, बाबूजी हैं सोसाइटी के कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग। तब हमने क्या बोल दिया, बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग हैं, तो हमने क्या बोल दिया, ओल्डेस्ट। क्या बोल दिया, ओल्डेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर क्या लग गया है आपका, ई आर, जबकि यहाँ पर क्या है, ई एस टी, और यहाँ पर मात्र क्या लिखा है, गुड। तब हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम गुड को ही ले तो गुड हो गया है, बेटर हो गया है, और फिर हमने क्या बोल दिया है, बेस्ट। क्या बोल दिया है, बेस्ट। तो यही तो हमारी क्या है, तुलना के रूप में एडजेक्टिव के तीन प्रकार हैं। अभी मात्र हमें नॉर्मल चीजों को समझते जाना। तो तुलना के आधार पर क्या आ गया, गुड, बेटर, बेस्ट। तब हमने कहा, जब गुड है, जब हमने किसी व्यक्ति के गुणों की सिर्फ हमने उसका वर्णन किया, कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। जब दो व्यक्ति के गुणों की तुलना होने लगी, दो में कंपेयर हो रहा है, दो में क्या हो रहा है, कंपेयर, कि आप मुझसे लंबे हो, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हो, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हो, आप बहुत ही अच्छे हो। तो जब हमने दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना की, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आ गई आपकी, कंपैरेटिव डिग्री। आगे बढ़े, अब दो नहीं, मोर देन टू हो गए। जब दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तुलना होने लगे, और कोई गुण या तो सबसे ज्यादा हो या फिर सबसे कम हो, तो अब वो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब क्या, सबसे ऊपर। ऊपर से क्या बना, सुपर, मतलब कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आ जाएगी आपकी, सुपरलेटिव। सामान्यता भी बस हमें पिक्चर बनाते चलनी है। टप्पू की बस दया ने क्या की, तारीफ की, कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। जब बबीता जी और जेठालाल खड़े हुए, तब सबने इन दोनों की हाइट में कंपेयर किया। कंपेयर किया, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। यदि देखा जाए, बाबूजी, दादाजी गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दो में नहीं बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ये सबसे कैसे व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। कौन सी डिग्री, सुपर रिलेटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि या तो सबसे गुण ऊपर होगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा, या फिर सबसे कम होगा। जब सबसे ज्यादा या सबसे कम की बात की जाए, कौन सी डिग्री, सुपर रिलेटिव डिग्री। अभी मात्र हमें पिक्चर बनाते चलना है, पढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने क्या देखा, हम देख रहे थे क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हमने एक भूमिका बनाई कि यदि हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तब हमें तीन डिग्री अभी सामान्यतः निकल के आ रही है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एक और कौन सी आ गई आपकी, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, गॉट इट। फिर हमने यहीं पर क्या देखा, यहीं पर हमने देखा, यदि हमें करना हो प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम एडजेक्टिव या विशेषण को कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, ये कौन दिख रही है आपके लिए, दया। ये कौन दिख रही है, दया। दया दिख रही है, जेठालाल की दया।
ठीक है। यहाँ पर कौन है? बबीता जी। कौन है? बबीता जी। यहाँ पर देखिए जेठालाल है। किसे देख रहे हैं? बबीता जी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये जो जेठालाल हैं वो ऊपर से उतर के कहाँ आ गए? नीचे। कहाँ आ गए? नीचे, समझिएगा, ठीक है। ये जेठालाल यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये जो दया है, दया है, ये क्या कर रही हैं? ये जो दया है वो जेठालाल को क्या दे रही हैं? आवाज। क्या दे रही हैं? आवाज। और पता है क्या बोल रही हैं? वो इनसे बोल रही हैं, सुनो। क्या? सुनो, झाड़ू ले आना। क्या लेके आ जाना? झाड़ू। क्या लेके आ जाना? झाड़ू। क्या लेके आ जाना? झाड़ू, ठीक है। अब इसने इन्होंने तो बोल दिया क्या लेके आ जाना? झाड़ू। लेकिन अब ये है कौन? जेठालाल। जेठालाल बोल रहे हैं कि जो आप क्या मंगा रही हो? झाड़ू मंगा रही हो। क्या मंगा रही हो? झाड़ू, ठीक है। क्या मंगा रही हो आप? झाड़ू मंगा रही हो, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया? झाड़ू, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं किससे? दया से, कि जो हमारा झाड़ू है वो छोटा लेके आना है या फिर बड़ा? क्या लेके आना है? छोटा लाना है या फिर बड़ा? मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? साइज। क्या पूछ रहे हैं? वो साइज। समझिएगा, क्या पूछ रहे हैं? वो साइज, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? फिर वो बोल रहे हैं कि उसका कलर कौन सा लाना है? रेड कलर लाना है, ब्लैक लाना है, ब्लू लाना है, येलो। दया ने क्या बोल दिया? दया ने बोल दिया आप लेकर आ जाना कौन सा? रेड। कौन सा लेकर आ जाना? रेड, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं किस मटेरियल का लेके आना है? प्लास्टिक वाला, लकड़ी वाला या फिर दूसरा? तो तब वो बोलेंगी कि आप क्या करना कि लकड़ी वाला या प्लास्टिक वाला लेकर आ जाना। मतलब ये क्या बता रहे हैं? ये है प्रयोग के आधार पर एडजेक्टिव। तब इसी में क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है कौन सा? गुणवाचक एडजेक्टिव। कौन सा? गुणवाचक, जिसमें कि हम उसकी क्या करते हैं? क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तब उसी में हम क्या बोल देंगे? साइज बता देंगे, कलर बता देंगे, किस मटेरियल का बता है वो बता देंगे। तो ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाएंगी? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। फिर आगे बढ़े। फिर ये जो जेठालाल हैं, जेठालाल फिर से दया से पूछ रहे हैं, ये तो बताइए कितने लेके आना है? क्या? झाड़ू कितने लेके आना है? तो ये जो दया है ये बोल रही है 2 ले आना। इन्होंने क्या बोला? 2 ले आना। जेठालाल ने पूछा क्यों लेके आना है 2? दया ने कहा एक बबीता जी को भी देना है। किसको देना है? बबीता जी को, ठीक है। जब उन्होंने साइज, रेड, ये सब, झाड़ू की आकार, स्थिति, सबको डिस्क्राइब किया, गुणवाचक विशेषण हो गया, तब ये किसके आधार पर आ जाता है? प्रयोग के आधार पर। जब झाड़ू की उन्होंने संख्या पूछ ली, क्या पूछ ली? संख्या, तब ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाते हैं आपके परिमाणवाचक में। किस में आ जाते हैं? परिमाण। और उसमें भी क्या आ जाते हैं? एक आ जाएगा आपका कौन सा? संख्यावाचक। कौन सा आ जाता है आपका? संख्यावाचक विशेषण। किसमें आ जाते हैं हम? संख्यावाचक विशेषण। तो उसमें भी कई और उसके टाइप चलेंगे, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं जेठालाल बोल रहे हैं, जेठालाल क्या बोल रहे हैं? जेठालाल, ठीक है, वो बोल रहे हैं दया से, क्या मैं फाफड़ा जलेबी भी ले आऊं? क्या? फाफड़ा जलेबी, जलेबी भी ले आऊं? तो दया ने क्या कहा? हाँ, ले आना, कुछ ले आना। क्या कहा? कुछ फाफड़ा जलेबी लेके आ जाना। कुछ से ही क्या बन जाएगा आपका? सम। या फिर क्या बन जाएगा? एनी। समझिएगा, यहाँ पर 1 2 3 हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकते हैं? कुछ, सम, एनी। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब एक सिंपल सी बात थी। जब दया ने टप्पू की तारीफ की, तब हमने क्या देखा? जब वो उसके दिमाग में तुलना आई, एक व्यक्ति उसकी फैमिली के थे, दूसरे कहीं अन्य के थे, जब भी उसके मन में क्या आई? तुलना आई, तो वहां पर क्या हो गया? तुलना के आधार पर विश्लेषण। लेकिन एक और क्या हुआ? जैसे कि जब झाड़ू आया उसके दिमाग में, तो वो हो गया प्रयोग के आधार पर विशेषण। मतलब क्या निकला? जब टप्पू सिर्फ अच्छा लड़का है, पॉजिटिव डिग्री। बबीता जी जेठालाल से कैसी हैं? लंबी हैं। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। बाबूजी कॉलोनी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब क्या? जो उनका बुजुर्गपन है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। ऊपर से बना सुपर, सुपर से कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा तुलना के आधार पर डिग्री कितने प्रकार की है? एडजेक्टिव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। फिर हमने देखा किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर।
यदि हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं, बस हमें पिक्चर बनाना है, ये ऐसे आएंगे नहीं इंग्लिश में कभी भी, हिंदी में यद्यपि आते हैं। ठीक है, जब हमने क्या देखा, यदि हमने देखा प्रयोग के आधार पर, तो जेठालाल से दया ने क्या कहा, झाड़ू लेके आना है। जब झाड़ू का रंग पूछा, कलर पूछा, आकार पूछा, किस मटेरियल का लेके आना है, मतलब गुण, मतलब हम उनकी क्वालिटी बता रहे थे। फिर जब उन्हीं को उसकी संख्या संख्या पूछी, एक लाना है दो, मतलब संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब इसमें हम न्यूमरल पढ़ेंगे, फिर ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव भी आगे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा फाफड़े जलेबी कितनी लेके आना है, उसने बोल दिया कि 1 किलो ले आना। कितनी लेके आना, 1 किलोग्राम ले आना। या फिर वो बोल सकती है क्या, कुछ लेकर आ जाना। ठीक है, यदि 1 kg बोला, मतलब उसने एक डिफाइन करके देख दिया, तो तब हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट एडजेक्टिव आ जाएंगे। लेकिन उसने बोला कुछ ले आना है, तो इनडेफिनेट। कुल मिला के क्या हुआ, अभी तक हमने क्या किया, एडजेक्टिव की पृष्ठभूमि बनाई। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और हम बढ़ते हैं, एक एक को देखते जाएंगे, और वो भी कैसे, सीक्वेंस में, डिटेल में। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में जो भी हमारा एडजेक्टिव होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ये कौन है, टप्पू। ये कौन है, टप्पू, जो कि आपके लिए स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहे होंगे। ये कौन है, दया। दया, तो दया क्या कहना चाहती हैं, दया कहना चाहती हैं टप्पू कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा। अच्छा है, तो अच्छे के लिए क्या यूज करोगे आप, गुड। क्या यूज कर देंगे आप, गुड। कैसा लड़का है, गुड सन है, या गुड बॉय है। टप्पू इज अ गुड बॉय या गुड सन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी अब हम देखेंगे कौन सी डिग्री। देखिएगा, पहली पॉजिटिव डिग्री हम देख के आ चुके हैं। फिर हमें क्या देखना है, ये जो बबीता जी हैं, ये किससे लंबी है, ये जो बबीता जी हैं वो जेठलाल से कैसी दिख रही हैं, लंबी दिख रही हैं। मतलब इन दोनों में तुलना होगी। इन दोनों में तुलना होगी तो कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आ जाएगी हमारी, कंपैरेटिव डिग्री। देखिएगा, इन दोनों की ये इनकी हाइट है, और इनकी हाइट कहाँ पर है, देखिए, जेठालाल की हाइट और बबीता जी की हाइट। ठीक है, तो जो बबीता जी हैं वो जेठालाल से कैसी हैं, लंबी हैं। कैसी हैं, लंबी हैं। लंबी हैं, मतलब दो लोगों में हमने जब भी तुलना की, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब आपके लिए ये देखना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हम बनाते कैसे हैं। एक सिंपल सी बात है, आपके लिए ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो कि विशेषता बताएंगे, उनके अंत में हम क्या लगा देंगे, ई आर। क्या लगा देंगे, ई आर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शब्दों में ई आर न लगाया जाए। यदि ई आर नहीं लगाएंगे तो क्या लगाना होगा, उन शब्दों के आगे आपको मोर। क्या लगाना होगा, मोर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लगा दिया क्या, बेटर। क्या लगा दिया हमने, क्या, बेटर। या फिर जैसे मोर लिखा है, तब हमने क्या कर दिया, हैंडसम। अब हैंडसम के आगे हैंडसमर नहीं बोलते हम कभी भी, हम क्या कहते हैं, मोर हैंडसम। ठीक है, तब हमने हैंडसम के आगे क्या लगा दिया, मोर। क्या लगा दिया, मोर। तब हमने पहला रूल क्या देखा, पहला रूल हमने ये देखा कि या तो शब्दों में हमें ई आर लगा देना है, दूसरा हमें क्या लगा देना होता है, मोर। साथ ही उस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद आपको लगा देना होता है क्या, देन। क्या लगा देते हैं आप, देन। क्या लगा देते हैं, देन। मतलब स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बना, या तो ई आर आएगा, या फिर आ जाएगा आपका क्या, मोर, प्लस क्या आ जाएगा आपका, देन। क्या आ जाएगा, देन। चलिए हम देखते हैं इसी को स्लाइड के माध्यम से। तो हमने क्या देखा, ई आर आ रहा था, और फिर क्या आ रहा था, मोर। क्या आ रहा था, ई आर और मोर। चलिए अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या चाहिए है, या तो ई आर चाहिए रहेगा, या फिर क्या चाहिए रहेगा, मोर। क्या चाहिए रहेगा, मोर। और उसके बाद हमें क्या चाहिए रहेगा, देन। क्या चाहिए हमें, देन। तो ई आर, मोर और देन। अब इन सेंटेंस में आपके लिए बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए, बबीता जी सो टॉलर देन जेठालाल। क्या अभी हमने ई आर वाले शब्दों से पहले सो पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत। फिर हमने क्या देखा, टॉलर देन। देखिए, ये वाला देन कौन सा है और ये कौन सा है, इसमें ए है, इसमें ई है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अब देखिएगा, बबीता जी इज टॉलर देन जेठालाल। अब ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम फोर्थ पर भी जाते हैं। बबीता जी इज टॉलेस्ट देन जेठालाल। क्या हमने अभी ये एस टी पढ़ा है, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि दो लोगों में बात हो रही है, दो लोगों में कंपेयर हो रहा है, तो ई आर चाहिए। मोर या तो ई आर होगा या फिर मोर लगा हुआ होगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, देन। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बबीता जी इज टॉलर देन जेठालाल। तो ये क्या है, ये है आपके क्या, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, शिव इज एज वाइजर एज कृष्णा। ठीक है, या फिर इसमें क्या हो सकता है, शिव इज, ये दूसरे उसका आ गया है, बस आगे यहाँ पर, अच्छा चलो ठीक है, इसमें ई कर लीजिएगा, क्या कर लिया आपने, ई। अब बनाते हैं इसमें, बताइएगा कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, यद्यपि इसमें दो सेंटेंस है, अभी इसे एलिमिनेट कर दिएगा, बस इन तीनों में बनाइएगा। ठीक है, इसे अभी हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि सो एज अभी हमने पढ़ा नहीं। शिव इज एज वाइजर देन कृष्णा, क्या ई आर से पहले एज आएगा, बिल्कुल नहीं। शिव इज वाइजर देन कृष्णा, शिव जो है वो कृष्णा से कैसा है, बुद्धिमान है। तो क्या ये हो सकता है, हो सकता है। लेकिन थर्ड में क्या है, वाइजेस्ट देन, क्या ई एस टी के साथ देन आएगा, बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या देखना है, अभी तक हम दो पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हम देख चुके हैं कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें तीसरी डिग्री देखना है। देखिए, ये जो दादाजी हैं, कौन, ये दादाजी, ये पूरी कॉलोनी के केवल जेठालाल के घर में नहीं, बल्कि पूरी गोकुल हम सोसाइटी के भी कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग। तब हमें क्या देखना है, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग, मतलब कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तब हमें ये देखना होगा कि तब हम इन्हें कैसे लिखेंगे, या इनका लिखने का तरीका क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी कौन सी डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपके लिए केवल दो चीजें याद रखना है, या तो उस शब्द में ई एस टी आ जाता है, क्या आ जाता है, ई एस टी, या फिर आपका आ जाएगा क्या, मोस्ट, या फिर क्या आ जाएगा, मोस्ट। या तो उस पर्टिकुलर शब्द में ई एस टी जुड़ जाएगा, यदि ई एस टी नहीं जुड़ा तो उससे पहले क्या आ जाएगा, मोस्ट। जैसे कि यदि मैं बोलूँ एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, टॉलेस्ट, लेकिन यदि मैं बोलूं, क्या बोलूं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, अब ये जो कुछ शब्द हैं उनके अंत में ई एस टी नहीं लगता है, तो उनसे पहले क्या लग जाता है, मोस्ट। तब हमने क्या देखा, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक चीज और याद रखना है कि इन शब्दों से पहले लगता है हमेशा द। क्या लगता है, द, क्या लगेगा, द। मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में एक तो लगेगा द, और उस शब्द विशेष में लगेगा ई एस टी प्लस मोस्ट। क्या लगेगा, ई एस टी प्लस मोस्ट। क्या आप दादाजी को देख सकते हैं, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। देखिए, यही स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ये दादाजी हैं, जेठालाल हैं, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या लिखा हुआ है, दा है प्लस क्या है, देखिएगा, दा है, दा ई एस टी मोस्ट, क्या लिखा है, दा डैश ई एस टी मोस्ट, मतलब क्या, दा लगाना है, फिर उसके बाद एक शब्द होगा, उसमें ई एस टी होगा और मोस्ट होगा। एक चीज और याद रख लेना है, यदि किसी सेंटेंस में, यदि यदि किसी सेंटेंस में बन ऑफ द लगा होता है, क्या लगा होता है, बन ऑफ द, तो उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होती है। मतलब बन ऑफ द के बाद या तो ई एस टी शब्द लिखा हुआ होगा, या फिर आपके लिए मोस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, ऐसे कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिए, ज्योति इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। जो ज्योति है वो कैसी है, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है क्लास में। क्या दा लगा है, लगा है, मोस्ट है, लगा है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। अभी लेकिन हम क्रॉस चेक करते हैं, सेकंड में क्या है, मोर भी है और दा भी है और फिर इंटेलिजेंट है। अब मोर के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत। ज्योति इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, मोस्ट तो है लेकिन दा का प्रयोग नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, दा का, इसलिए इसमें भी एरर है। फिर क्या है, ज्योति इज एज मोस्ट इंटेलिजेंट, आप सुपरलेटिव का भी कर रहे हो और एज का भी, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। और सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये वाला, ज्योति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आज की क्लास यहीं तक है। अब आगे की क्लास आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।